हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टार्ट्स कर रहे हैं, वो होगा उपनिषद। ठीक है, इससे पहले हम लोग वेद सब के बारे में पढ़ लिए, कौन कौन से वेद हैं हम लोग के पास। आज उसी का एक थोड़ा सा पार्ट छूट चुका था जिसका नाम है उपनिषद। ठीक है, उपनिषद में जिसमें मुंडकोप उपनिषद जितना भी होगा इसके बारे में रिलेटेड हम लोग कुछ मेन बातें जान लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उपनिषद, इसका अर्थ होता है गुरुओं के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, और उसके बाद उपनिषद की संख्या टोटल अभी वर्तमान में 108 है, किंतु 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त है। टोटल उपनिषद की संख्या 108, लेकिन 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त है, जिसमें आपको है बृहद नारायण उपनिषद। बृहद नारायण उपनिषद यह सबसे बड़ा तथा प्राचीन उपनिषद है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जो सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? बृहद नारायण उपनिषद है। एक उपनिषद है कठोपनिषद है, इसमें यम एवं नचिकेता की चर्चा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, यम और नचिकेता की चर्चा किस उपनिषद में है? कठोपनिषद में है। इसमें ओम शब्द की महत्व को दर्शाया गया है। ओम शब्द जो है ये आपको शिव भगवान को समर्पित रहता है। ठीक है, ओम शब्द का प्रयोग जो हुआ वो आपको कठोपनिषद में हुआ। एक आपको है मुंडकोप उपनिषद। मुंडकोप उपनिषद में सत्यमेव जयते की चर्चा है। ये भी क्वेश्चन आता है, सत्यमेव जयते की चर्चा किस उपनिषद में किया गया था? वो है आपको मुंडकोप उपनिषद में। ठीक है, एक होता है श्वेतास्वरूप निषद। श्वेतास्वरूप उपनिषद, इसमें सत्यम शिवम एवं सुंदरम की चर्चा है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा सत्यम शिवम एवं सुंदरम की चर्चा किस उपनिषद में है? श्वेतास्वरूप उपनिषद में है। ठीक है, ये उपनिषद है। ये आपको मेन आपको जो उपनिषद है जो पूछा जाता है उससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चंस यहाँ पे करवा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जवापलोपनिषद। ठीक है, इसमें ब्रह्मा विष्णु एवं महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। ठीक है, सर्वप्रथम चार आश्रम के बारे में उल्लेख इसी उपनिषद से मिलता है, जवालोपनिषद से, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। ठीक है, एक होता आलोपनिषद। आलोपनिषद में यह सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी रचना अकबर के काल में हुआ था। ठीक है, आलोपनिषद की रचना जो है ये अकबर के काल में हुआ था। अब देखिए और थोड़ा और इम्पोर्टेंट सब है। उपनिषद मूलतः दर्शन पर आधारित है। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद में आपको कठोपनिषद, मैत्रायत्री हो गया और श्वेतास्वरूप निषद हो गया। ठीक है, सामवेद के प्रमुख उपनिषद में आपको छांदोग्य और जैमिनी है। अथर्ववेद के प्रमुख उपनिषद में मुंडकोप उपनिषद है, परोशनोपनिषद है तथा मुंडाकोयोपनिषद है। ठीक है, ये सब आपको उपनिषद जो है ये आपको यजुर्वेद के हैं, सामवेद के हैं, अथर्ववेद के हैं, मेन आपको दिया गया है। ठीक है, ये आपको उपनिषद से रिलेटेड था। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रमुख साहित्य सबके, जिसमें स्मृतियाँ सब आएगी, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्मृति साहित्य में प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य की संख्या 36 है, जिनमें से विष्णु स्मृति तथा नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। याद रखिएगा, विष्णु स्मृति और नारद स्मृति, इससे हमको गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। ये आपको साहित्य है। उसके बाद देखिए मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, मनु स्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया है। ठीक है, आजकल आप लोग भी देखते हैं जुआ नहीं वाला, यानी फैंटेसी स्पोर्ट्स सब है जुआ टाइप से। ठीक है, इसमें जुआ खेलना को उचित बताया था। और मनु स्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। धर्मशास्त्र किसको? मनु स्मृति को कहते हैं। इसमें ऊंची जाति को वरीयता दिया गया था। ठीक है, दलित तथा महिला को नीचे दिखाया गया है मनु स्मृति में। इसीलिए देखिएगा मनु स्मृति का ज़्यादा समर्थन नहीं करता है। इसमें निचले जाति दलित सब जन और इस सबको नीचा दिखा दिया गया है। ठीक है, ऊंची जाति को और ऊंचा दिखा दिया गया है। लेकिन इसी में है विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष किया गया,
अब देखिए विवाह के लिए इस स्मृति में क्या कर दिया गया, 25 वर्ष उम्र होना चाहिए, और लड़की का उम्र देखिए यहीं पे 12 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, ये तो गलत है। कहाँ लड़का 25 साल का, लड़की यहाँ पे 12 साल का। और विवाह जो है कितना प्रकार का चर्चा, 8 प्रकार का विवाह का चर्चा है स्मृति में। मनुस्मृति में आपको 8 प्रकार का विवाह का चर्चा है। और संस्कार जो है 16 गो संस्कार की चर्चा है। और गर्भाधान क्या है, गर्भाधान प्रथम संस्कार होता है। गर्भ में जो बच्चा रहता है उस समय प्रथम संस्कार होता है। देखिएगा 1 महीना का जैसे गर्भ धारण कर लेते उसके बाद संस्कार सब होता है, उस सब के लिए देखिएगा यज्ञ सब करता है, कितना गोद भराई सब जो होता है यज्ञ सब करवाता है। ठीक है, उसके बाद है अंत्येष्टि संस्कार, दाह संस्कार जिसको कहते हैं अंतिम संस्कार में आता है। ठीक है, मुंडन सब होता है, वो भी एक प्रकार का संस्कार है। उसके बाद छठियार होता है, वो भी संस्कार है। विवाह शादी होता है, वो भी संस्कार है। अंतिम में क्या होता है, दाह संस्कार होता है। ठीक है, ये अंतिम संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार। ठीक है, विवाह की चर्चा 8 प्रकार और संस्कार की चर्चा 16 संस्कार। मनुस्मृति को धर्मशास्त्र कहा गया। पुरुष के लिए विवाह का उम्र 25 साल, लड़की के लिए 12 साल। इसीलिए मनुस्मृति को बहुत लोग गलत भी कहता है। ठीक है, ये सब था। उसके बाद जिस तरह आप लोग जानते हैं इस चैनल का नाम है अधूरा इश्क, उस पर एक हो जाए। चाहते तो बर्बाद भी कर सकते थे, चाहते तो बर्बाद भी कर सकते थे खुद को, मगर हमने भी सुना था मोहब्बत में हार कर लोग अक्सर दुनिया जीतते हैं। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।